बहुत समय पहले की बात है, जब जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन रिश्ते सच्चे हुआ करते थे। एक छोटा सा गांव था, जहां लोग गरीब जरूर थे, लेकिन अकेले नहीं। ये कहानी है एक इंसान की, एक परिवार की, और उस एक मुट्ठी चावल की, जिसने सब कुछ बदल दिया। उस गांव में रहता था एक गरीब किसान, मणिलाल। मणिलाल अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे के साथ एक झोपड़ी में बहुत ही सादे जीवन के साथ रहता था। गौरी बड़ी ही साधारण औरत थी, कम बोलती थी। उसके अंदर दया, विनम्रता और सौम्यता थी। वो लोगों का हर दर्द समझती थी। और उनका छोटा सा बेटा जो रोज पूछता था, बाबा आज खाना मिलेगा ना? मणिलाल हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में मेहनत करता और शाम को थका हुआ पर मुस्कुराता हुआ घर लौटता। लेकिन एक साल किस्मत रूठ गई। सूखा पड़ गया, खेत सूख गए और घर में भूख ने डेरा डाल दिया। उस दिन गौरी ने जब चावल की हांडी खोली तो चुपचाप मणिलाल की तरफ देखा। हांडी में थी सिर्फ एक मुट्ठी चावल। गौरी ने कहा, आज बच्चे को दे देंगे हम। मणिलाल ने चावल हथेली में लिए बेटी को देखा और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, आज अगर ये खा लिया तो कल मैं मेरे बच्चे को क्या दूंगा? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, कमजोर, कांपता हुआ और लगभग टूट चुका। साधु ने कहा, बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो मैं अपना पेट भर लूंगा। तभी पीछे से मणिलाल का बेटा अपने पिता को पकड़ लेता है, बोलता है, बाबा भूख तो हमें भी लगी है। ये सुनकर मणिलाल का दिल टूटने लगा। एक तरफ उसका बच्चा और दूसरी तरफ थका हुआ गरीब इंसान। गौरी ने धीरे से मणिलाल की तरफ देखा। उसने कहा, अगर आज हम नहीं देंगे तो हम इंसान कैसे कहलाएंगे? मणिलाल की आंखें भर आई। उसने बेटे को गोद में लिया, उसके माथे को चूमा और पूरी मुट्ठी का चावल साधु के कटोरे में डाल दिया। बेटा चुपचाप देखता रहा। उसने कहा, बाबा दे दो इन साधु को, हमारे लिए तो भगवान है ना। ये सुनकर मणिलाल की आंखें भर आई और उसने मुस्कुरा दिया। साधु ने कहा, सिर्फ तूने नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार ने मुझे जीवन दिया है। उन साधु ने मणिलाल को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उस रात मणिलाल, गौरी और उनका बेटा भूखे सो गए, लेकिन दिल भरा हुआ था। आधी रात का समय था। रात के सन्नाटे में हांडी से एक हल्की सी खनखनाहट की आवाज आई। उस हांडी से हल्की सी रोशनी निकल रही थी।
प्रकाश इतना तेज था, धीरे धीरे वो हल्की रोशनी तेज प्रकाश में बदल गई। मणिलाल की आंख चमक गई। मणिलाल अचानक से उठा और उसने मटके की तरफ देखा। देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। ये क्या? खाली मटका तो सोने के सिक्कों से भर चुका था। उसने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया। सोने के सिक्कों को देखकर उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रही है। पति पत्नी आश्चर्य से बस उन सोने के सिक्कों को देख रहे थे। तभी मणिलाल अपने घुटनों पर बैठ गया और रो पड़ा। वो ईश्वर का धन्यवाद करता नहीं थक रहा था। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ गया ये कोई जादू नहीं, ये करुणा का फल था, परमात्मा की दया थी। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो हमें ये स्वीकार है। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस धन का उपयोग वो अच्छे कार्य में करेगा, क्योंकि ये धन ईश्वर का दिया हुआ है। सुबह होते ही मणिलाल गांव पहुंचा। मणिलाल ने उन सोने के सिक्के से सबसे पहले जिनके पास घर नहीं था उनके लिए घर बनवाए, भूखों को खाना खिलाया, गांव में कुआं बनवाया और बच्चों के लिए पाठशाला। वो अमीर बना। अब उसके झोपड़े की जगह पर एक आलीशान महल जैसा घर था। मणिलाल अनेकों प्रकार के कारोबार शुरू कर चुका था, लोगों को नौकरी दी। अब उसकी पत्नी के पास सारी सुख सुविधाएं थी। अब वो मणिलाल किसान नहीं बल्कि मणिलाल सेठ बन चुका था। लेकिन अब भी उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। उसने अपने बेटे को भी यही शिक्षा दी कि कभी किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो इंसान अपने परिवार की भूख के बावजूद भी दूसरे की भूख मिटाता है, भगवान उसके घर को कभी खाली नहीं छोड़ता। एक मुट्ठी अन्न अगर इंसानियत से दी जाए तो वो सोने से भी कीमती बन जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड लक।